कन्या राशि वालों, चंद्र ग्रहण होली के दिन 3 मार्च को हमारे देश में पड़ रहा है। ये आपके जीवन में एक संघर्ष की स्थिति को लाके देगा। आपके स्वास्थ्य पे भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा और आपके फैमिली में मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएं, इसकी तरफ भी ये इंडिकेट कर रहा है। इसलिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन आपके जीवन में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव होगा और कैसे इस प्रभाव को हम उपलब्धियों की तरफ इसको मोड़ सकते हैं, इस एनर्जी को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और मैं आपको इसमें उपाय भी दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण जो है हमारे देश में 3 मार्च को जब शुरू होगा, तब टाइम है 3:20 से दोपहर को शुरू होगा और शाम को 6:47 तक ये रहेगा। और इसका जो पूर्ण ग्रहण, जो पीक पीरियड है, जिसको हम खग्रास चंद्र ग्रहण बोलते हैं, वो 4:34 से शुरू होकर 5:33 तक शाम को रहेगा। तो दोस्तों, इस समय हम क्या देख पा रहे हैं कि चंद्रमा जो है ग्रहण पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के अंदर पड़ रहा है। क्योंकि चंद्रमा का ग्रहण केतु से होता है, इसलिए केतु भी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में है। तो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र आप देखेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र जो है भाग्येश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये आपका धनेश भी है। ये दोनों शुक्र की स्थिति, और शुक्र आपके एग्जाल्टेड होके शनि के साथ 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यानी कि ग्रहण जिस नक्षत्र में पड़ रहा है वो नक्षत्र आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाए, भाग्य में एक टर्निंग पॉइंट लाके खड़ा कर दे, ये इस बात को इंडिकेट करता है। दूसरा, ये जो ग्रहण है चंद्रमा केतु, ये आपके 12th हाउस में पड़ रहा है और इसकी दृष्टि 6th हाउस में पड़ रही है, जहां पे 4 ग्रह हैं। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र की जो दृष्टि होती है, नक्षत्र दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, वो सतभिषा नक्षत्र में है, जिसके अंदर 3 ग्रह हैं, राहु, सूर्य और बुध। ये तीनों नक्षत्र जो है, राहु, सूर्य और बुध, तीनों ही सतभिषा नक्षत्र के अंदर स्थित है। और मंगल जो धनिष्ठा नक्षत्र है इस के अंदर स्थित है, ये भी नक्षत्र दृष्टि के अंदर आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो कनेक्शन है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे जीवन में संघर्ष की कोई कमी नहीं होगी, संघर्ष बहुत होगा, यानी कॉम्पिटिटिवनेस होगा। आपको एक कंपटीशन के अंदर बैठने का आपको फायदा होगा। इस समय अगर आपके कोई भी एग्जाम्स हैं या इस तरह का कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आपको मौका मिलेगा उसमें बैठने का और उसमें सक्सेस मिलने का भी मौका मिलेगा। कंपटीशन तो देखो करना पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। लेकिन अगर आपने मेहनत कर ली, आपने एलिजिबिलिटी अपनी ले आए, तो आपको भाग्य का सहारा मिल जाएगा और आप उपलब्धि को प्राप्त होंगे। तो ये समय आपके लिए ये मैसेज लेके आया है ग्रहण का कि मेहनत करो और पाओ, और मेहनत करके आप विशेष चीजों को उपलब्धि में प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी ड्रीम है उसको आप उपलब्धि कर सकते हैं, वो आपको प्राप्त हो सकती है। ये इस ग्रहण का मुख्य वो है। अब मैं आपको एक और जो थर्ड पॉइंट होता है ग्रहण का, कि इस पे लता किसकी लग रही है। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र पे जो लता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र की लग रही है, जिसका स्वामी जो है बुध है। बुध आपका लग्नेश है। तो यहाँ इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका स्वास्थ्य पे विशेष प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जब आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे होंगे या कोई आपने महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स ली होंगी, उसी दिन स्वास्थ्य खराब हो, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए आपको क्या देखना है कि आपको अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको पहले से अगर कोई स्वास्थ्य खराब है तो उसको आप ठीक कर लें, नहीं तो इस ग्रहण का पूरा फायदा आप उठा नहीं पाएंगे। दूसरा, बुध जो होता है वो चंद्रमा से भी दृष्ट है और परिवार में जो अपने लोग हैं वो भी बुध को इंडिकेट करते हैं। तो परिवार के अंदर भी स्वास्थ्य खराब हो, इस बात को भी इंडिकेट करता है। बुध जो होता है आपके भाई बहन सिबलिंग्स, वो भी बुध है, और आपके जो खासकर जो आपकी सिस्टर्स हैं वो भी बुध हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आए, वो भी आपको देखना पड़ेगा। चंद्रमा केतु फीमेल्स को भी इंडिकेट करता है। तो
मेडिकल एक्सपेंसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण का मैंने आपको एक प्रभाव बताया क्या होने वाला है। हेल्थ वाइज मैंने आपको बता ही दिया है, करियर वाइज मैंने आपको बता दिया है कि मेहनत से आपको विशेष फायदा है, वेल्थ वाइज मैंने आपको बता दिया है कि ये एक्सपेंसेस का टाइम है, खर्चा होगा और वो ज़्यादातर जो है सेल्फ डेवलपमेंट में या मेडिकल एक्सपेंसेस में होगा। रिलेशंस के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि रिलेशंस को लेके मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। रिलेशन में आपको एक तरह से सपोर्ट ही मिलने वाला है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे स्पाउस से संबंध हो, चाहे फैमिली के अन्य रिलेशंस हो, वहाँ आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अब दोस्तों, मैं आपको स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करता हूँ। तो स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं आपको ये कहूँगा कि ग्रहण वाले दिन शाम के वक्त आप जो है डॉग्स को जो है बिस्किट्स या कुछ रोटी वोटी जो भी खाने का आइटम होता है वो खिलाएं। ये बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को आप खिलाएं। इससे इससे केतु और चंद्रमा का जो नेगेटिव प्रभाव है वो जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। वहाँ जो परेशानी आएगी हेल्थ मैटर्स को लेके वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला आप उपाय जरूर करें। इसके अलावा आप अगर कोई दूसरा उपाय मंत्र जाप में करना चाहते हैं जो आप ग्रहण वाले दिन कर सकते हैं, तो आप दुर्गा कवच पढ़ें। दुर्गा कवच पढ़ने से राहु आपके 6th हाउस में, बुध भी, लग्नेश भी साथ बैठा हुआ है, तो आपको एक आपकी स्ट्रांग विल पावर क्रिएट होगी। जो आपसे कंपटीशन कर रहा है उससे आपका बचाव होगा और आपको सफलता आराम से मिल जाएगी। ग्रहण वाले टाइम में ही करें, 3:20 से लेके और 6:47 के बीच में जो टाइम है शाम के, उसमें ही अगर आप दुर्गा कवच पढ़ लेते हैं और जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ पाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रांगली आपके जीवन में पॉजिटिव रूप से आएगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का ग्रहण का विवरण। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उस चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें और उसके लिए आप अपने कमेंट सेक्शन में चैनल लिखें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रहण से संबंधित अगर आप और कोई जानकारी मेरे से जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो वो भी मैं आपको उसका भी उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ये ग्रहण आपके लिए शुभ जाए ऐसा मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इस ग्रहण को आप कुछ ना कुछ साधना करके, ईश्वरीय कुछ मंत्र जाप करके अगर आप इसको करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिले, ये भी मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।